जोहार दोस्तों, मैं मुकेश बिरुआ। सिंहभूम लोकसभा सीट से गीता कोड़ा जी यदि बीजेपी में नहीं जाती तो शायद कोई उनको हरा नहीं सकता था। यही कोई 4-6 महीना पहले इंटेलिजेंस के कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि गीता कोड़ा हार सकती है क्या। तब मेरा जवाब था हाँ, लेकिन गीता कोड़ा को गीता कोड़ा ही हरा सकती है। मुझे क्या पता चुनाव के एंड पहले गीता कोड़ा जी बीजेपी में ही चली जाएंगी। वास्तव में गीता कोड़ा जी का दल बदलना ही उनके हार का मुख्य कारण बना। बीजेपी के प्रति हो समाज में अब वह पार्टी जैसा माहौल नहीं है जिस तरह का माहौल कांग्रेस या अभी जेएमएम के लिए है। उसके पीछे झारखंड बनने के बाद बीजेपी द्वारा किए गए कई ऐसे काम जिससे आदिवासी हो समाज के अस्तित्व को हमेशा के लिए खतरा उत्पन्न हुआ है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो अर्जुन मुंडा के समय में बीजेपी ने 45 से ज़्यादा कंपनियों के साथ एमओयू किया था किनकी ज़मीन के लिए, और उसे जब ज़मीन पर उतारा जाता तो आदिवासियों की ज़मीन ही जाती। इसका डर हमेशा समाज को हुआ। उसी तरह कोजू डैम को वर्ल्ड बैंक ने आदिवासियों के विरोध के समर्थन में देश भर के पर्यावरणविद और सामाजिक संगठनों के दबाव से जब रोका गया तो वर्ल्ड बैंक ने इस परियोजना से अपने हाथ खींच लिए और यह डैम बंद हो गया। लेकिन जैसे ही झारखंड अलग हुआ, अर्जुन मुंडा ने इसे 2004 में दोबारा शुरू करने के लिए इसका उद्घाटन करने का प्रयास किया, जिसे कोल्हान के हो लड़ाकों ने 14 बटालियन फोर्स का सामना करके भी नहीं होने दिया। तब अर्जुन मुंडा ने केंद्र सरकार के सहयोग से होने से भी इसे पूरा करने का बयान दिया था। इससे कोल्हान के हो लोगों में बीजेपी के प्रति दीकू पार्टी जैसा रवैया की समझ स्थापित हुई। फिर रघुवर दास के समय आदिवासी गांवों की ज़मीन को, जो प्रति ज़मीन होती है जिसे पशु चराने या अन्य सामाजिक उपयोग की ज़मीन को लैंड बैंक बनाकर उसमें जमा ले लिया ताकि उद्योगपतियों को ज़रूरत पड़ने पर दी जा सके। ज्ञात हो आदिवासियों की ज़मीन परंपरागत है, हमने इसे प्रकृति से हासिल किया है। किसी सरकार ने कोल्हान के हो लोगों को ज़मीन नहीं दी है तो फिर आदिवासियों से ज़मीन लेने का भी कोई अधिकार सरकार को नहीं है। लेकिन सरकारी दस्तावेजों में अंग्रेज़ों के समय से ही खतियान में मालिक के रूप में पहले तो अंग्रेज़ों ने अपना नाम खेवट नंबर 1 के रूप में घुसाया, जबकि उसका भी कोई अधिकार नहीं था। आज भी वही कागजात हमारे खतियानों में दर्ज होकर है, जिस कारण वर्तमान सरकारों को आदिवासियों के खतियानी दस्तावेजों में आने का मौका मिला। बहुत सी सरकारों ने हिम्मत नहीं किया, लेकिन रघुवर दास ने हिम्मत करके अपने लैंड बैंक में ले लिया। फिर बिरसा मुंडा के हुलगुलान के मार्फत बने आदिवासी ज़मीन की सुरक्षा का कानून CNT एक्ट को आदिवासियों की सहमति के विपरीत संशोधन का प्रयास किया। उस समय आदिवासियों को विरोध के अधिकार से भी वंचित करने का प्रयास उन्होंने किया, जिसमें खूंटी से कुछ दूर अब्राहम सोय को पुलिस गोली का शिकार बनाया गया। राज्य में बहुत बड़े स्तर पर आक्रोश फैला। नतीजा यह हुआ कि 2019 के चुनाव में राज्य के आदिवासियों ने बीजेपी को 28 में से 25 सीटों में हरा दिया। सरकार से भी हाथ धोना पड़ा। इन सब घटनाओं में कोई भी बीजेपी के आदिवासी नेता भी कुछ नहीं बोला। इन सब घटनाओं से यह साबित होता गया कि बीजेपी आदिवासियों के लिए एक दीकू पार्टी है, जो दीकुओं को आदिवासियों की जल, जंगल और ज़मीन देने की कोशिश में लगी रहती है। यही कारण था कि जो गीता कोड़ा कांग्रेस में रहती तो कोई भी उन्हें नहीं हरा सकता था, वो वाली स्थिति थी। लेकिन बीजेपी में जाने के कारण सामाजिक ध्रुवीकरण से उतनी ही आसानी से उसे हरा दिया गया। चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस सांसद रही गीता कोड़ा जी के भाजपा में शामिल होने के फैसले को जनता भी नहीं पचा सकी। गांव से लेकर शहरी क्षेत्र तक इसे व्यक्तिगत लाभ का सौदा के रूप में देखा गया। भाजपा के अंदर भी कई दावेदार टिकट की लाइन में थे। गीता जी के अचानक पैराशूट प्रत्याशी बनने से भाजपा का एक खेमा में भी नाराजगी थी। जब चुनाव अभियान शुरू हुआ तो यह भी स्पष्ट हो गया था कि कोड़ा दंपति कैंची छाप भाजपा की अगुवाई कर रहे थे। ज़्यादातर बड़े भाजपा नेताओं ने चुप्पी साध ली। दूसरी तरफ हो समाज प्रतिनिधि के रूप में अपने समाज के प्रतिनिधि के लिए लॉबिंग कर रही थी। प्रयास भी हुआ, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व ने उसे गंभीरता से नहीं लिया और राष्ट्रीय परिदृश्य के आलोक में भाजपा को हराने के मकसद को सामने रखकर नामचीन जोबा मांझी को टिकट दिया। चुनाव से ठीक पहले हेमंत सोरेन को जेल जाने के मुद्दे को झामुमो ने आदिवासी बहुल्य इलाके में भाजपा द्वारा एक तरफा दमन की कार्रवाई के रूप में पेश किया। गीता कोड़ा के भाजपा में जाने से समाज में नाराजगी और उन्हें सबक सिखाने की जिद ने गीता कोड़ा को अगली सीट से पिछली सीट में लाके खड़ा कर दिया।
नरेंद्र मोदी जी की सभा ने कोई प्रभाव नहीं छोड़ा, जबकि राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से संविधान और आदिवासी आरक्षण के ऊपर भाजपाई हमले को समझाने में वो सफल रहे। उसमें कल्पना सोरेन की उपस्थिति ने युवाओं में जोश भर दिया और चुनाव का नतीजा इंडिया गठबंधन के पक्ष में हुआ। हालांकि कुछ रोचक चीज़ें भी देखने को मिली, जैसे दोनों प्रत्याशी अपने अपने बूथों पे हारे हैं। गीता कोड़ा जी को अपने गांव पताहतू में 310 वोट पड़े, तो जोबा मांझी को वहाँ 325 मिले, यानी कि 15 वोट ज़्यादा। उसी तरह सीकेपी के जिस बूथ संख्या 219 में जहाँ जोबा मांझी जी वोट डालती हैं, वहाँ उनको 311 वोट पड़े, तो गीता जी को 339 यानी कि 28 वोट ज़्यादा मिले। कुल मिलाकर जोबा मांझी जी को 5,20,164, तो गीता कोड़ा जी को 3,51,762। दो पूर्व सांसद थे, कृष्णा मार्डी और चित्रसेन सिंकू जी। कृष्णा मार्डी जी को 2,615 वोट मिले, तो चित्रसेन सिंकू जी को 3,210 मिले। अन्य प्रत्याशी जिन्होंने वास्तव में चुनाव में वोट लिया तो वे थे दामोदर सिंह हंसदा जी, जिन्हें 44,292 वोट मिला। ये जयराम महतो के झारखंडी भाषा खातियान संघर्ष समिति टीम से लड़े। ये वही जयराम महतो हैं जो 1932 खातियान से संबंधित आंदोलन और कुर्मियों को आदिवासी बनाने के लिए आंदोलनरत थे। दुर्गालाल मुर्मू को 4,924, तो माधव चंद्र कुंकल को 19,834 वोट मिले। संग्राम मार्डी जी को 16,111 और नोटा को 23,982 वोट पड़े। पूरे झारखंड राज्य में देखें तो विधानसभा स्तर में भाजपा गठबंधन को 50 सीटों में बढ़त मिली, तो इंडिया गठबंधन को 29 सीटों में और जयराम महतो को 2 विधानसभा सीटों में बढ़त मिली। हालांकि 2019 लोकसभा में भाजपा को 56 विधानसभा में लीड मिला था, लेकिन उसी वर्ष हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा हार गई थी। राष्ट्रीय परिदृश्य में लड़ने के कारण भी ऐसा होता है। झारखंड के 14 लोकसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन ने 9 जनरल सीटों में जीत दर्ज की, तो सभी आदिवासी सीटों में इंडिया गठबंधन। विधानसभा चुनाव नवंबर-दिसंबर में होते हैं, तो बहुत समय नहीं है, देखना पड़ेगा तब तक सामाजिक समीकरण क्या रुख लेता है। मैं देश के आदिवासी सीटों पर भी क्या फैक्टर काम किया कोशिश करूंगा, उसका भी एक वीडियो बना दूं, ताकि देश भर में आदिवासी किन मुद्दों से प्रभावित होता है ये हम जान सकें। चलिए वीडियो को अंत करता हूं, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। सबों को धन्यवाद। जोहार।